हेलो आज इस वीडियो में एक इनक्रेडिबली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। एंड यू नो व्हाट, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू आप लोग को 12 महीने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में जाके काम करने का मौका मिल सकता है। एंड ऑल्सो आप लोग को पीपीओ यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट का सीटीसी आई डोंट थिंक कि मुझको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि कितना ज़्यादा होता है। दैट्स वाई मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। एंड इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में। ट्रस्ट वन तो मोस्ट डिटेल वीडियो रहेगा। जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को बहुत केयरफुली एंड तक देखना सो दैट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिले। बाकी इसका एप्लीकेशन जस्ट अभी लाइव हुआ है, लाइक 27 अगस्त 2025 को लाइव हुआ है। एंड लिटरली ये कभी भी क्लोज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे लास्ट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन नहीं किया गया है। एंड मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिस भी एप्लीकेशन में लास्ट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन नहीं किया रहता है वहाँ पे देखा जाता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। इनकेस यहाँ पे एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आएंगे तो इसको क्लोज कर दिया जाएगा। दैट्स वाई मैं अगेन आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डे का वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड मैं आप लोग को इस वीडियो में ना माइक्रोसॉफ्ट का एक रेफरल सिस्टम है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ बिकॉज इसका रेफरल सिस्टम बाकी सारे कंपनीज के कंपेयर में अगर आप चेकआउट करोगे तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ बिकॉज फ्यूचर में भी अगर आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हो या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हो तो सेम चीज़ वैलिड रहेगा उसके लिए। एंड ये काम आएगा बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए फ्यूचर में। सो जस्ट मेक श्योर कि आराम से 1 मिनट बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा स्लो बोल सकता हूँ उतना ज़्यादा स्लो बोलूँगा। एंड जस्ट मेक श्योर कि केयरफुली सुनना, ओके, बिकॉज देन ओनली कोई फायदा होगा इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। ओके, सो या अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला रूल ये होता है ना रेफरल का कि कभी भी आप लोग किसी भी कंपनी में किसी प्रोफाइल के लिए अगर आपको रेफरल चाहिए तो आपको उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय के पास रीच आउट करना होता है। कोई आपको इंटर्न नहीं रेफर कर सकता है, कोई अप्रेंटिस आपको रेफर नहीं कर सकता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहा होगा लाइक 1 साल या 2 साल के लिए वो आपको रेफर नहीं कर सकता। आपको अगर कोई रेफर कर सकता है तो कोई परमानेंट एम्प्लॉय है वही रेफर कर सकता है। एंड सेकेंड रूल ये है ना कि आपको सपोज एसडी प्रोफाइल के लिए रेफरल चाहिए तो आप किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास रीच आउट कर सकते हो। डजंट मैटर कि वो कौन से प्रोफाइल के लिए काम कर रहा है, अगर वो डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है या फिर SD1 SD2 SD3 किसी प्रोफाइल पे काम कर रहा है वो आपको रेफर कर सकता है अगर वो परमानेंट एम्प्लॉय है। इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेकंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि माइक्रोसॉफ्ट का रेफरल सिस्टम बहुत ज़्यादा अलग होता है बाकी सारे कंपनी के रेफरल सिस्टम के हिसाब से। अब सपोज आपको इंटेल में रेफरल चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, लिंक्डइन पे जाओगे, इंटेल सर्च करोगे, इंटेल के जो पीपल वाला सेक्शन होता है बेसिकली इंप्लॉय वाला सेक्शन होता है वहाँ पे जाकर चेकआउट करोगे, किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास जाके मैसेज करोगे एंड वहाँ पे आपको जॉब आईडी सेंड करना होता है एंड आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना होता है एंड छोटा सा इंट्रो सेंड कर सकते हो जिसमें आप लोग अपने हैकाथॉन के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने कोडिंग प्रोफाइल के बारे में, कोड फोर्सेस, कोड सेफ या फिर लीड कोड या फिर कोई भी हैकाथॉन वगैरह में जीते हो या फिर अगर आपका कोई आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। सो बेसिकली मैसेज में आपको 3 चीज़ भेजना होता है। सबसे पहला हो गया जॉब आईडी, सेकंड हो गया आपका रिज्यूमे एंड थर्ड हो गया इंट्रो। फिर अगर आपको कोई रेफर करेगा तो बेसिकली आपके पास एक मेल आएगा, मेल में एक लिंक दिया रहता है एंड उस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। वो मेल में लिखा होता है कि आप अगर इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू अप्लाई करोगे देन ओनली रेफरल आपके एप्लीकेशन पे वैलिड रहेगा। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले टाइप की कंपनीज वो होती हैं जहां पे आपको इंप्लॉय के पास रीच आउट करना होता है। वो अगर आपको रेफर करेगा आपको एक मेल आएगा, मेल में एक लिंक दिया रहेगा एंड उस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। बट माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है ना कि अगर आपको रेफरल चाहिए तो आप लोग क्या काम कर सकते हो कि पहले अप्लाई कर सकते हो। ये एक तरीका होता है कि आप लोग पहले अप्लाई कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट में एंड देन आप लोग रीच आउट कर सकते हो किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास एंड वो अगर आपको रेफर करेगा फिर भी आपके एप्लीकेशन पे रेफरल वैलिड रहेगा। आपको जरूरी नहीं है कि किसी लिंक के थ्रू ही अप्लाई करना है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग पहले रेफरल मांग के एंड कोई लिंक आएगा उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। बट ये एक सेकंड मेथड है जिसके थ्रू आप लोग को रेफरल मिल सकता है। बेसिकली आप लोग को पहले अप्लाई कर देना है एंड देन रिक्वेस्ट करना है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के परमानेंट एम्प्लॉय के पास कि आप लोग रेफर कर दो एंड अगर आपको कोई रेफर कर देगा तो वो रेफरल आपकी एप्लीकेशन पे वैलिड हो जाएगा। एंड आई नो इस चीज़ के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। दैट्स वाई वो लोग वेट करते हैं कि कोई रेफरल भेज देगा तब मैं अप्लाई करूंगा एंड उसके चक्कर में लास्ट ऑफ एप्लीकेशन खत्म हो जाता है एंड ये बेसिकली क्लोज कर दिया जाता है एप्लीकेशन एंड मिस आउट हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के तरफ से। सो दैट्स वाई मैं ये एक्सप्लेन कर देना चाहता था एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा धीरे एक्सप्लेन किया हूँ, थोड़ा बहुत टाइम लग गया बट जितना भी मैं पॉइंट बताया हूँ आपको रेफरल के बारे में ट्रस्ट मी आई डोंट थिंक इंटरनेट पे किसी एक वीडियो में आपको इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन करेगा। सो आई होप ये यूजफुल होगा आपके लिए एंड फ्यूचर में भी अगर आप लोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो मैं समराइज कर देता हूँ एक लाइन में, किसी भी नॉर्मल कंपनी में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ पे जस्ट आपको पहले रीच आउट करना होता है किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास, एंड अगर वो आपको रेफर करेंगे तो आपके पास एक मेल आएगा, मेल में एक लिंक दिया रहेगा, लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। बट माइक्रोसॉफ्ट में एक सेकंड मेथड भी होता है कि आप लोग पहले अप्लाई कर सकते हो, देन अगर आपको कोई रेफर करेगा तो वो रेफरल वैलिड रहेगा आपकी एप्लीकेशन में। सो आई होप इतना सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो जस्ट मेक श्योर कि मेल सेम यूज करना, लाइक जिस मेल में आपको कोई रेफरल देगा उसी मेल के थ्रू आप लोग को अप्लाई करना है। ये तो बेसिक सा चीज़ है, आई डोंट थिंक ये सब बताने की जरूरत थी, बट स्टिल मैं बता दिया। बाकी अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। रिसेंटली टाटा इमेजिनेशन चैलेंज 2025 की एप्लीकेशन लाइव है, अभी आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो। लिंक्डइन का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, गूगल की तरफ से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, सिस्को की तरफ से समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज आप लोग चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो थोड़ा डिले हो गया, बट स्टिल स्टार्ट करते हैं। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्रेंटिसशिप 2025 ये प्रोग्राम का नाम है। बाकी यहाँ पे आप लोग को 12 महीने काम करने का मौका मिलेगा। हैदराबाद एंड और एक और लोकेशन था, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी ऑलरेडी बता दिया था। जॉब नंबर वही जॉब आईडी यहाँ पे दिया गया है। रेफरल अगर आपको चाहिए होगा तो इस जॉब आईडी को आप लोग यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। बाकी एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 2025 बैच के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है। ओके, सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 2025 बैच के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर किसी और बैच के स्टूडेंट हो तो ये सारे प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी हम लोग आते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। एक्टिव बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स बेसिक सा चीज़ है। यहाँ पे आप लोग क्या काम करोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना, सो दैट कि आप लोग अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर सको एंड आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड मॉडिफाई कर देना ऑफकोर्स। एंड या इतना ही था। बाकी मैं आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का लिंक प्रोवाइड करूँगा, लाइक जो प्रीवियसली स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका हायरिंग प्रोसेस कैसा चलता है एंड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऑनलाइन असेसमेंट में या फिर इसके इंटरव्यूज़ में, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, सो दैट क्या उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर कर सको। सो जस्ट मेक श्योर कि सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे फर्दर अपडेट के लिए। बाकी इनकेस आपको नहीं पता, डेली मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर आपको रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, डजंट मैटर आप जाकर चेकआउट करना। 101% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी अगेन बोल देता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे फर्दर अपडेट के लिए। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।